नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास टेंथ का मैथ का भी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कौन सी 14.1, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। तो 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो हमने जो उसकी थ्योरी पढ़ी थी, जो समझा था बेसिक इंट्रोडक्शन, उसी के बेसिस पे पूरे आंसर है। तो उन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों मिला के कितनी होती है? दोनों मिला के होती है कितनी? 1। तो इसलिए पहले वाले का आंसर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। ठीक है, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसलिए पहले वाले का आंसर कितना आया? 1 आया। नेक्स्ट क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, और उसकी क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो जो चीज नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और उसको क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। उसे क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब वापस पूछा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब जो चीज कंफर्म है, इसके अलावा कुछ और हो गई नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आती है? 1 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन। सर्टेन की जगह चाहें तो आप श्योर इवेंट भी लिख सकते हैं, मतलब इसके अलावा कुछ और होगा ही नहीं तो उसको बोलते हैं सर्टेन या श्योर इवेंट। ठीक है, the sum of probabilities of n of the elementary event, मतलब एक सेट है जिस सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल रही है, तो उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? हमेशा 1 आती है। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1 हुआ। लास्ट दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। तो उन्होंने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बड़ी होना चाहिए? 0 से, और लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये थे आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वाले क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? उनके होने के चांसेस क्या हो? बराबर हो, है ना। इक्वल लाइकली का मतलब क्या होता है? जिनके होने के चांसेस क्या होते हैं? बराबर। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, क्या कर रहा है वो? स्टार्ट कर रहा है किसको? कार को। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? अभी डिपेंड किस पे करेगा? कार पे, कि कार नई है या पुरानी, तो उस पर ये नहीं होगी तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, पुरानी होगी तो एक बार में स्टार्ट नहीं होगी। अलग अलग टाइप की कंडीशन हो सकती है ना। ड्राइवर पे भी डिपेंड कर सकता है आती है या नहीं आती। तो ये इक्वल लाइकली नहीं है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। वैसे ही ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, उसे खेलना आता होगा तो वो शूट कर देगा, नहीं आता है तो नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला मिस और शूट, तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लेयर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है? नो। ये भी क्या आ गया आपका? नो आ गया। इक्वल का मतलब दोनों के होने के चांसेस क्या हो? बराबर। अब ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, तो या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या फिर क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना। तो ये वाला क्या है? इक्वली लाइकली है। ठीक है, इक्वली लाइकली है ना। उसमें दो ही ऑप्शन है, स्टार्ट होगा या नहीं होगा। ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, तो ये भी क्या होगा? इक्वली। पर जब होने के चांसेस दोनों के क्या हो? बराबर हो, तो क्या बोलते हैं? उसे इक्वली लाइकली बोलते हैं। तो कौन कौन थर्ड और फोर्थ इक्वली लाइकली है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया है? व्हेन why is tossing a coin is considered to be a fair way of deciding which team is should get the ball at the beginning of football match। मैं टीम को, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं मोस्टली, तो क्रिकेट का बच्चों को आसानी से समझ में आता है कि टॉस करते हैं हम कॉइन को जब, तो दोनों टीम को जो सिलेक्ट करने के लिए किसको बैटिंग या बॉलिंग फर्स्ट मिलेगी, तो कॉइन ही फेयर वे क्यों माना जाता है? तो कॉइन में कितनी साइड होती है ना। व्हेन वी टॉस क्या कर रहे हैं? एक कॉइन, है ना। एक कॉइन को टॉस कर रहे तो क्या आता है? हेड आता है, और क्या आता है? टेल आता है। तो सिर्फ दोनों है ना। तो दे आर, तो यहां पे हमने क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों कितनी होती है? 1/2। तो क्या होगा? दे आर इक्वली लाइकली।
अब जब इक्वली लाइकली है मतलब दोनों आने के चांसेस क्या है, बराबर है, इसलिए देयरफॉर टॉसिंग ए कॉइन इज फेयर वे। इसलिए ये क्या है, फेयर वे, सही तरीका है कि कौन सी टीम को बॉल मिले। अब एक बार किस टाइप का चेंज करके दिया था कि कॉइन किया उन्होंने दिया डाई, इवन नंबर आएगा तो एक टीम जीतेगी और ओड आएगा तो दूसरी टीम जीतेगी या उनको बॉल मिलेगी, इस टाइप का दिए। तो उसमें इवन नंबर के आने के चांसेस, जैसे इवन नंबर के चांसेस क्या होगा, अरे क्या होगा, नीचे है ना, इवन नंबर के चांसेस कितने हुए, 3 इवन नंबर होते हैं 6 में से, तो ये भी कितना होगा 1/2 होगा। सी ऑड नंबर का क्या हुआ, वो भी 3 है, 1/6 है, तो वो भी कितना होगा 1/2। तो जब डाई को रोल कर रहे हैं तो इवन और ऑड नंबर भी क्या है, एक फेयर वे। कार्ड की बात करें तो 50-50 होते हैं दोनों, आधे क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, आधे क्या होते हैं रेड होते हैं। तो रेड और ब्लैक दो पार्ट, मतलब जब भी कोई सी भी चीज की प्रोबेबिलिटी इक्वल आती है तो वो होते हैं इक्वल लाइकली। इक्वल लाइकली है तो वो फेयर वे, इक्वल लाइकली नहीं है तो फेयर वे नहीं है। ठीक है, आगे समझ सभी को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमने क्या पढ़ा प्रोबेबिलिटी के लिए कि आंसर जो आना चाहिए वो 0 से या तो बड़ा हो या 0 के बराबर हो, 1 से छोटा हो या 1 के बराबर, यही पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 2/3 डिनोमीटर ग्रेटर है, मतलब ये क्या है 1 से छोटा। नेगेटिव वैल्यू होगी माइनस का 1.5, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, 15% का मतलब होता है 15/100, तो ये भी आ गया। 0.7 मतलब 7/10 है ना। डिनोमीटर बड़ा है मतलब ये वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में आ रही है। तो ये इसका आंसर कौन सा वाला होगा, कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, माइनस का 1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ PE इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मतलब PE इक्वल्स टू दिया है आपको 0.05, तो P नॉट E निकालना, तो हमको पता है PE प्लस P नॉट E इक्वल्स टू कितना होता है 1। प्लस की वैल्यू को हम इधर लेकर गए तो किसकी होगी, माइनस की। तो P नॉट E इक्वल्स टू कितना आ गया 1 माइनस PE। PE की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0.05। कुछ बच्चे माइनस करने में मिस्टेक करते हैं, इसलिए साइड में लिखे 1 में से माइनस कर रहे हैं अपन 0 पॉइंट। अब इसमें डेसिमल नहीं तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, 0.5, इधर कुछ भी नहीं था तो अपने मन से हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। तो यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचा 9, तो ये क्या आ गया 9, वो इधर चला गया था तो क्या आ गया 0.95। तो माइनस करने में कितना है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.95। ये कौन सा था P नॉट, आगे सब कुछ समझे है ना। तो माइनस करने में ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए बेग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, है ना। कौन सी कैंडी है ना, बेग में क्या है, कौन सी कैंडीज है, लेमन फ्लेवर कैंडीज, है ना। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बेग, उसने बेग में नहीं देखा और एक कैंडी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट ए ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो बेग कंटेन क्या कर रहा है, सिर्फ उसमें 11 फ्लेवर कैंडीज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहे हैं ना, लिखेंगे बेग कंटेन, कहाँ गया, कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज, है ना। देयरफॉर इट इज impossible to get orange कैंडी। तो ये क्या होगा
इम्पॉसिबल, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये कौन सा हुआ, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज के लिए, ऑरेंज के लिए क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। मतलब जो चीज हो ही नहीं वो होगा इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी, 1 पढ़ी थी। नेक्स्ट बोला ए लेमन फ्लेवर कैंडी, तो सेकंड में, अरे पकड़ा गया चलो ठीक है, सेकंड में क्या है, बेक है ना, अपन एक बार लिख दिया है। सेकंड में किसके लिए बोल रहे हैं, वो लेमन के लिए। तो ये चीज क्या है, उससे कुछ अलावा कुछ आ गया तो ये क्या होगा, श्योर इवेंट होगा, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी हुई, लेमन की, इक्वल्स टू कितना होगा 1। तो जो चीज नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आती है, 0, और जो चीज कंफर्म इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी से तो ऑरेंज कैसे निकलेगी, उसमें तो लेमन ही है सिर्फ, तो लेमन वाली क्या हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ऑरेंज कैंडीज, ऑरेंज कैंडीज मिलना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0 लेमन के लिए, तो वो होगा श्योर इवेंट, मतलब उसके अलावा कुछ और होगा ही नहीं, इवन लिखा इवेंट की जगह, है ना। तो वो कौन सा होगा आपके पास, श्योर इवेंट हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same, तो probability of not having same birthday, इतने बड़े ये हमेशा शॉर्ट में सकते हैं, p नॉट b, बर्थडे सेम डेट पे नहीं होने की कितनी दी है, 0.992, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, इसको लिख लेते हैं हम क्या, p ब्रैकेट में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर हमको नॉट वाली कंडीशन गिवन है, तो हम इसको ट्रांसपोज करके इधर की साइड लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो पी बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस पी नॉट, तो 1 माइनस 0.992 माइनस करते हैं, 1 में से माइनस करना है तो पॉइंट लगा 3 डिजिट है डेसिमल के बाद 0.992, ये आ गया यहाँ पे 10 9 हुआ, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे क्या हुआ 10 होगा, और ये वैल्यू क्या होगी 0 है ना, 1 इधर गया तो यहाँ 10, फिर 10 में से 1 गया तो इधर बचा 9, फिर यहाँ से 1 गया तो 10, सबको ये आता ही है, तो यहाँ माइनस करा अपन ने, तो माइनस करने पे 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपके पास 8, 9 माइनस 9 0, 0.0, तो कितना आ गया 0.008, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितनी आ गई 0.008। यह कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, रेड बॉल कितनी हो रही, रेड बॉल से 3, ब्लैक बॉल से, ब्लैक बॉल से 5, टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई 5 + 3 कितना होता है 8, ठीक है, अगर इतना समझ में। अब क्या बोल रहे हैं, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड और नॉट रेड, तो पहले बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, किसकी बोल रहे हैं, रेड बॉल के लिए, पहला किसके लिए बोला, रेड बॉल के लिए, तो यहां पे आएगा पी आर इक्वल्स टू, ऊपर आएगा नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, नीचे आएगा टोटल बॉल्स, रेड बॉल कितनी है, भूल मत कर लेना ना, रेड बॉल कितनी है आपके पास, रेड बॉल है 3, कितने में से 8 में से, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। अब दूसरा बोला नॉट रेड, तो नॉट रेड का हम एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक होगी, तो 5/8 उसका आंसर आएगा, बट हम थोड़े से नॉट रेड दिया तो नॉट वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, क्या दिया है, नॉट रेड को हम क्या लिखेंगे, पी नॉट आर इक्वल्स टू 1 में से पी आर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसको निकालिए, ये फॉर्मूला कैसे बना, यहां पे लिख लेते हैं इसको भी हम, पीई प्लस पी
नॉट ई इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है, प्लस के लिए उधर गई तो किसकी होगी पी नॉट ई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 1 में से पी ई को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नॉट आर 3/8 को माइनस कर दें 1 माइनस 3/8 एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5/8। तो नॉट रेड वाली कंडीशन क्या आ गई आपके पास, नॉट रेड की आ गई 5/8 और रेड की आ गई 3/8। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट रेड है मींस बॉल क्या आएगी ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी 5, तो 5/8 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल, रेड मार्बल्स कितने हैं 5, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, व्हाइट मार्बल से कितने 8, फिर ग्रीन क्या है, ग्रीन मार्बल्स 4, टोटल मार्बल्स कितने हो गए, टोटल मार्बल्स कितने हो गए 8 और 4 हुए 12, 12 और 5 कितना होगा आपके पास 17, ठीक है 12 और 5 कितने होगा 17, तो टोटल मार्बल्स होगा 17 है ना। अब क्या कर रहे हैं उसमें एक बॉक्स में से एक बॉल निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना, पहले रेड की निकालना है, देन व्हाइट की निकालना है, देन नॉट ग्रीन की निकालना है। पहले किसकी निकाल रहे हैं अपन, रेड की निकालते हैं, तो पहला निकाल रहे हैं हम रेड। रेड मार्बल्स कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू, ऊपर आएंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल और नीचे आएंगे टोटल मार्बल्स। रेड मार्बल कितने हैं आपके पास, रेड कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 70, तो आ गया रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/70। सेकंड बोल रहे हैं आपसे व्हाइट, व्हाइट मार्बल, सेकंड क्या बोल रहे हैं व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल्स के लिए ऊपर आएंगे नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स और नीचे आएंगे टोटल मार्बल्स, ऊपर आ गए नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, नीचे आ गए टोटल मार्बल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इक्वल्स टू, व्हाइट कितने आपके पास 8, कितने में से 70। अब नेक्स्ट बोला गया नॉट ग्रीन, नेक्स्ट क्या बोला थर्ड वाला आपसे, नॉट ग्रीन, तो ग्रीन नहीं होंगे तो कौन से होंगे, व्हाइट और रेड। नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है, इसी को अपन लिख लेते हैं, ये होंगे रेड प्लस व्हाइट। अब इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं, पहली मेथड पहले हम ग्रीन का निकालें फिर उसको 1 में से माइनस करें। नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, नॉट ग्रीन का मतलब मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, मैं और करके लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब हमने ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकालते, यहीं पे निकालते हैं, 1 माइनस ग्रीन कितने हैं आपके पास 4/17, एलसीएम आया 17, 17 माइनस 4 कितने हो गए 13/17, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई 13/17। आप और वाली मेथड कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स टू, ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मार्बल्स नॉट ग्रीन और नीचे आएंगे टोटल। नॉट ग्रीन कितने हैं, नॉट ग्रीन जो नहीं ग्रीन नहीं है, ग्रीन कौन कौन से नहीं है, 5 + 8 कितना हुआ 13, तो ये भी आ गया 13/17। तो आप नोट वाले फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट करें, दोनों से आंसर क्या आता है सेम आता है ना, ये भी नॉट ग्रीन का है और वाला भी क्या है नॉट ग्रीन का, और लिखा दोनों में से कोई सा एक करना, आपको दोनों नहीं करना। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10,
ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे कॉइन कितने आ गए? 0.50 लिख लेते अपन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू कितना है? 100। ठीक है, 50 1 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने होगा? 50 हुए। 22 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इक्वल्स टू कितना गया? 20। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। इफ it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned out। मतलब क्या करा, गुल्लक में अपने पैसे डाल दिए, फिर आपको लगी अब निकालने की जरूरत है, तो क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा करके एक कॉइन निकालते हैं। सभी के आने के चांसेस बराबर है। उन्होंने ये कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, और नॉट 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपए कॉइन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले टोटल कॉइन लिखते हैं, टोटल कॉइन कितने होंगे? 100 150 170 180। तो टोटल कॉइन कितने हो गए? 180। टोटल कॉइन कितने हुए आपके पास? 180 हुए। अब हम निकाल रहे हैं पहली वाली कंडीशन, फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो ऊपर क्या आएगा? नीचे आएंगे टोटल कॉइन और ऊपर आएंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू कितना आ गया? 50 पैसे कॉइन कितने? 100 बाय 180, 0 से 0 गया, 2 से 5 टाइम, 2 से 9 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5/9। अब सेकंड में क्या बोल रहे हैं? विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। सेकंड में क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन। अब नॉट के लिए क्या करेंगे अपन? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने? 10। कितने में से? 180 में से। कितने में से? 180 में से। तो 0 से 0 गए, तो 1/18, तो कितना आ गया? 18 माइनस 1/18 कितना आ गया? 17/18। तो आंसर कितना है? 17/18। ये था किसका? 5 रुपए कॉइन का, ये था 50 पैसे कॉइन का। ठीक है, इसको लास्ट में से लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन इक्वल्स टू 17/18। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है? गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट ए फिश एट रैंडम फ्रॉम कंटेन। तो मेल फिश कितनी है उसमें? मेल फिश है 5 रुपी वाला कर रहे थे अभी तो 5, और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है? फीमेल फिश है 8। टोटल फिश कितनी हो गई? टोटल फिश हुई हमारे पास 13। टोटल फिश कितनी हो गई? 13 हो गई। व्हाट है ना, अब उसने क्या एक फिश निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेकन आउट ए मेल फिश। तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मेल फिश, और नीचे आएगा टोटल फिश, है ना। ऊपर आएगी नंबर ऑफ मेल फिश और नीचे क्या आएगी? टोटल फिश। तो मेल फिश कितनी थी? 5, टोटल फिश कितनी थी? 13। तो आंसर आ गया 5/13। तो ये था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने 11 क्वेश्चन करे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।